यह घटना 2 तारीख की संध्या लगभग 7:30 बजे की बात है। अध्यक्ष जी के द्वारा ही हमें कॉल आया तो हमने उनसे बात प्रारंभ की। दंड प्रणाम करने के बाद तो हम बोले कि संगठन के बारे में कुछ बात करनी है। तो बोले कि छोड़िए संगठन की बात क्या करनी है, से हमारी बात को सुनिए। तो अपना व्यक्तिगत बात जो गांव घर का मैटर है उसको शुरू किए। तो हम उसको इग्नोर करने का प्रयास किए कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो जितनी ऑडियो में बात है वो बात को कहना शुरू कर दिए और कहते कहते वो सभी माननीय के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति या भाजपा के पहले के जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनके प्रति अभद्र बात करने लगे। मैं हमेशा यह कहते रहा कि अध्यक्ष जी ठीक है, छोड़िए ना, 5 तारीख के बाद हम लोग इसको सलट लेंगे, मिल बैठ के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी, बार बार अपनी बात को कहने लगे और सारी मर्यादा को उन्होंने लांघ दिया। मैं समझता हूं कि एक अध्यक्ष के नाते जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किए हैं, सार्वजनिक जीवन में इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपने प्राथमिकी दर्ज करने की बात की है शराब मामले में, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हम इसलिए मांग किए कि अध्यक्ष जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के क्रम में जब आप सबों द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि यह ऑडियो अगर फर्जी है तो इसकी जांच के लिए आप क्यों नियुक्ति करते हैं, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक से मांग करूंगा कि फर्जी ऑडियो की जांच हो। तो मैं समझा कि वो मांग क्या करेंगे तो मैं ही मांग कर लेता हूं। और मैं उसी दिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चूँकि यहाँ चार्ज में एसपी साहब नहीं थे, एसडीपीओ साहब थे, हमने एसडीपीओ साहब के जाकर आवेदन दिया और मांग किया कि इस तरह की घटना घटी है जो मेरा आवेदन में लिखा हुआ है, उसकी जांच हो। क्योंकि देखिए, सरकार का भी संकल्प है कि अगर आपको जानकारी है कि कहीं इस तरह की घटना घट रही है तो उसको बताना भी आपका दायित्व है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी इससे पहले भी वो कई एक बार इस तरह का कार्य करते थे। और सबसे पहले तो मर्यादा को भूल जाते हैं। अपने सामने कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वह जिला के नेता हो, प्रदेश के नेता हो, हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे सबका गुरु वही है। आपने आवेदन में यह कहा है कि वो शराब पीने के भी आदी हैं, सरकार की बदनामी हो रही है। बिल्कुल सही बात, ऐसा है। और आप लोग से भी कहूँगा कि ऑडियो को आप बढ़िया से सुनिए और देखिए जिस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या सामान्य आदमी उस तरह का प्रयोग कर सकता है? उनका तो कहना है कि वो ऑडियो उनका है ही नहीं। उन्हीं का ऑडियो है, उनका आदत है, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उनका आदत है कि किसी से भी बात करेंगे, अगर आपसे भी फोन पर बात करेंगे तो आपका रिकॉर्ड करेंगे वो, उनकी आदत है। और जिस हालत में वो हमसे बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा। और उनके साथ कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि हमारे बहुत करीबी हैं, लेकिन उनके वो करीबी हैं नहीं। हो सकता है रिकॉर्ड किए होंगे। और हमको तो जैसा कि जानकारी है कि सुबह ही अपने मित्रों जो थे उस समय उनसे बोले कि रात में फलना को फलना ऐसे बोला वैसे बोला, तो लोग इनका मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया होगा, इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ को वायरल कर दिया होगा। मेरे द्वारा ना तो रिकॉर्ड किया गया है और ना कभी मैं ऐसा रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा यह नेचर नहीं है, मेरा यह फितरत में नहीं है। वही काम करते हैं। अगर उनका मोबाइल को अगर जांच कराया जाए
तो मैं समझता हूँ कि हजारों ऐसा मोबाइल का टेप मिलेगा आपको जिससे वार्ता होती है, चाहे जो भी बात होता होगा उसका सबका रिकॉर्ड मिलेगा उनके पास। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है औरंगाबाद की, इससे नीचे नहीं गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीवित रखने के लिए, उसको मजबूती करने के लिए प्रदेश नेतृत्व को विचार करना चाहिए। आज हम 6 विधानसभा हार गए, हारने की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। संगठन में वैसे लोग हैं जो खुल के कांग्रेस को मदद किए, उसका प्रमाण है लोगों के पास। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और एक हमारे अनिल गुप्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए काम किए, विधानसभा के चुनाव में काम किए, आरके सिंह के प्रोग्राम में काम किए, उसको इसलिए पार्टी से निकाल दिया जाता है कि वो रामाधार सिंह का आदमी है। रामाधार सिंह पार्टी को सींचने का काम किया है। रामाधार सिंह जितना पार्टी के लिए बर्बाद किया है अपने आप को, उतना में उनको चारों महानगर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता। वही है कि चमन को सींचने में कुछ कलियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम लगता है मुझ पर बेवफाई का, मगर कलियों को रौंद डाला जिसने अपने पैरों से, वही दावा करे इस चमन का रहनुमाई का। जो भाजपा को बर्बाद कर रहा है वही अपने आप को भाजपा का शीर्ष नेता और जन्मदाता कहता है। आज क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग से छिपी हुई है। यहाँ का प्रेजेंट एमएलसी चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। क्यों? आज हमारा संगठन मजबूत रहता तो वो आदमी चुनाव मैदान से भागता। भाजपा की स्थिति इतनी बुरी है औरंगाबाद में कि कहना हम सबों के लिए शर्म की बात है। आखिर इसकी समीक्षा तो हुई थी, प्रदेश नेतृत्व तो यहाँ पर आकर कैंप किए थे। देखिए, प्रदेश नेतृत्व आपको अपनी बात को कह ही नहीं सकता है। आपके मन में क्या चल रहा है उसको तो नहीं नथी कर सकता है। यहाँ तो एकदम सीधी सी बात है, भाजपा के लिए काम मत करो, व्यक्ति के लिए काम करो। हम लोग को क्या दोष है? हम लोग विधानसभा में पार्टी के लिए काम किए। मैं यहाँ का प्रभारी था औरंगाबाद का, चुनाव हार गए 2200 वोट से। हम अध्यक्ष जी से कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं रिजाइन करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, रिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं 6 विधानसभा हार के रिजाइन नहीं कर सकता हूं तो आप एक प्रभारी बन के क्यों रिजाइन करेंगे? आप रिजाइन मत कीजिए। और 10 दिन के बाद हमको लेटर मिलता है कि आपको विधानसभा के प्रभार से मुक्त कर दिया गया। मैंने उसे भी स्वीकार किया, कहीं कि नहीं, अच्छी बात। मैं जो चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं त्याग पत्र करूं, लेकिन आपने मुझे हटा दिया। मेरी नैतिकता को आपने इग्नोर किया। आप ये साबित करने का प्रयास किए कि मैं ही हटा दिया, तो ठीक है, चलिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में भाजपा होकर भी बहुत लोग भाजपाई नहीं हैं? बिल्कुल। आज के डेट में हमारे संगठन में 60% ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर वह व्यक्ति बहुजन में चला जाए तो उसके साथ चले जाएंगे, वो आरजेडी में चला जाएगा तो आरजेडी में चले जाएंगे। लेकिन जो भाजपा है वह, चाहे वह कोई चुनाव लड़ने आए, वह भाजपा के लिए काम करेगा। हम लोग विधानसभा में भाजपा के लिए काम किया था। कल लोकसभा में भाजपा का कोई कैंडिडेट आएगा तो मैं भाजपा के लिए काम करूंगा, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। हम व्यक्ति के लिए थोड़े काम करेंगे, संगठन के काम के लिए करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बात को कहे थे कि दल में अगर गंदे लोग हैं, अगर ही आपको एहसास हो कि उसकी गंदगी से पूरे वातावरण नुकसान हो सकता है, तो हिम्मत आगे करके उस गंदगी को साफ करने का प्रयास कीजिए। हम लोग उनके सिद्धांत का पालन करते हुए आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। चाहे वह अनिल गुप्ता का मैटर हो, अनिल गुप्ता जी को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया। क्या वह अति पिछड़ा का लड़का नहीं है? अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम भरते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। तो वो का फॉरवर्ड का बेटा था अनिल गुप्ता, वो भी तो अति पिछड़ा का है। राजीव गुप्ता अति पिछड़ा का था जिसको हटा दिया गया। और दूसरे पर बीते तो सही और अपना पर बीते तो गलत। इस मानसिकता के लोगों को उस समय मैं विरोध किया था पत्र आप सबों के माध्यम से कि नहीं, यह गलत हुआ था। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं
कि संगठन में ऐसे लोग रहेंगे तो संगठन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रदेश नेतृत्व इस पर विचार करे। हम लोग को बहुत बड़ा शौक नहीं है कि हम लोग को विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, लेकिन संगठन जिंदा रहेगा, हम लोग उसके लिए काम करेंगे। मृत प्राय हो जाएगा, लोग समझे जिनको विधानसभा लोकसभा जाना है।